वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ट्रिक जिससे आप अपने अनसीन पैसेजेस को, आरसीज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे विद इन लेस देन 5 मिनट्स। एंड आई बेट यू कि ये फॉर्मूला आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा पहले। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको जैसे अनसीन पैसेजेस आपके एग्जाम्स में मिलते हैं तो आप क्या करते हो, नॉर्मली यू गो थ्रू योर पैसेजेस। और कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डर जाते हैं एकदम से कि यार इतना बड़ा पैसेज है, हम इसे अपने पेपर के एंड में सॉल्व करेंगे, इतना टाइम नहीं है अभी, इतना कौन पड़ेगा, राइट। और कभी कभी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स या इनके अंदर जो ईडियम्स, मतलब जो मुहावरे और जो फ्रेजेस या जो वोकेबलरी इतनी डिफ़िकल्ट यूज़ कर लेते हैं कि उसको देख के ही आधे बच्चे उसे छोड़ देते हैं। आई एम श्योर कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ और आप लोग ज़रूर अग्री करोगे इस बात से कि जैसे ही कोई वर्ड दिखता है डिफ़िकल्ट सा, आप वही छोड़ देते हो। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको ये पैसेज नहीं पढ़ना है। अब आप सोचोगे यार ये क्या हो गया मैम को, अब पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट्स, यू आर नॉट गोइंग टू रीड द पैसेज। आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपने क्वेश्चंस खोलोगे और अपने क्वेश्चंस को सिंपली रीड आउट करोगे। आई नो बहुत सारे लोग जो है ये बोलते हैं कि जस्ट स्किम दिस एंड अपने पैसेज को अच्छे से पढ़ो और उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ो। नहीं, आप रिवर्स प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहले आप क्या करो कि यू डोंट हैव टू रीड द पैसेज एंड आपको ओवर एम्फोसाइज नहीं करना है वोकेबुलरी स्किल्स के ऊपर जो आरसीज में दी हैं, उनको देख के बिल्कुल नहीं डरना, ना ही उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना उसको कॉम्प्रिहेंड करने में। आप पैसेज छोड़ दो, सीधा आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। अब आप क्वेश्चंस पे क्यों आओगे ये मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, जब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्वेश्चन जब आप रीड आउट करोगे ना, तो आपके दिमाग में जो है कुछ वर्ड्स ऐसे फिट हो जाएंगे कि अच्छा ये जो है मुझसे यहाँ पूछा है, तो आप वो पर्टिकुलर आंसर पैसेज में ढूंढते हो। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आप उसके ऑप्शन भी मत देखो। लैंग्वेज नीड्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस आर फुलफिल्ड बाय, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में लैंग्वेज की नीड जो है कैसे फुलफिल या पूरी होती है ये पूछा। सेकंड क्वेश्चन देख लो जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसके आप क्वेश्चन ये देख लो ऑप्शंस कि शॉपकीपर्स जो है वो इनटॉलरेंट है ऑफ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मतलब शॉपकीपर के सामने आप गलत भी बोल दो वर्ड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रियल लाइफ सिचुएशंस आर मोर मीनिंगफुल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, मतलब अगर आपको कोई भाषा या कोई लैंग्वेज सीखनी है न्यू, तो रियल लाइफ सिचुएशन से आप सीखते हो, आप बुक्स से या क्लासेस में नहीं सीखते। क्लासरूम लर्निंग कैन बी टेस्टेड इन ओरल रिसाइटल, अब जो क्लासरूम में आपने सीखा है उसे ओरल फॉर्म में जो है टेस्ट किया जा सकता है। और फॉरेन स्टूडेंट्स किसी भी लैंग्वेज को लर्न करते हैं मोस्टली टेक्स्ट बुक से, ठीक है। ये हो गए दो क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अच्छा, दो स्टेटमेंट्स दिए इसमें। एट स्कूल वन लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल, मतलब एक बच्चा स्कूल में लैंग्वेज सीखता है एक पढ़े लिखे इंसान की। और लैंग्वेज जो हम स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे सीखते हैं उसमें हम स्लैंग सीखते हैं। जैसे सपोज आजकल हम क्या करते हैं व्हाट्सएप पे, हम WHY की जगह क्या लिखते हैं, वाई इन द सेंस A to Z वाला वाई हम ऐसे लिखते हैं ना। और अगर हमें किसी से कुछ भी पूछना है तो हम उसकी कितनी शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, राइट। अगर हमें पूछना है कि क्या कर रहे हो तो हम क्या कहते हैं, हम क्या लिख देते हैं, KKRH, राइट। तो हमने कितनी स्लैंग वर्ड्स बना दिया। तो ऐसे ही स्ट्रीट में बच्चा ये सब सीखता है, ठीक है, वो ये कह रहा है। नेक्स्ट में उसने पूछा विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड, चलो ये तो सिंपल है कि अंडरलाइन वर्ड में उसने क्या यूज़ किया है, और यहाँ अंडरलाइन वर्ड है आपका ईच, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, चलो आगे देखते हैं। अब आगे अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, उसने क्या पूछा है, ये फ्रेज पढ़ो और अंडरलाइन वर्ड क्या है ये पूछा, ठीक है, चलो ये बाद में देखेंगे। अब मोटिवेटेड का मतलब क्या है ये भी मिल जाएगा, चलो डैश इन हैफिजड वे। अब हैफिजड का मतलब क्या होता है, चलो पैसेज पढ़ के पता चल जाएगा। अब इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, अच्छा मुझसे ये पूछा है। अब अगला क्वेश्चन देखो, द बेस्ट प्लेस टू करेक्टली एंड क्विकली लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, अगर किसी को सही तरीका ढूंढना है, सही तरीके से लर्न करनी है और जल्दी लर्न करनी है कोई फॉरेन लैंग्वेज या कोई ऐसी लैंग्वेज उसे नहीं आती, तो वो कैसे सीखता है, बेस्ट प्लेस क्या है। सिर्फ क्लासरूम में सीखता है, मार्केट में सीखता है, बोथ क्लासरूम एंड मार्केट, या होम, ठीक है। ये हो गया बेस्ट प्लेस पूछ ली इसने। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक क्या करती है। चलो अब हमने क्वेश्चंस देख लिए मोटे मोटे, राइट। एक तो उसने पूछ लिया कि अंडरलाइन वर्ड्स क्या है, इन वर्ड का मतलब क्या है, टेक्स्ट बुक क्या करती है, बेस्ट प्लेस क्या है लैंग्वेज सीखने की, और लैंग्वेज जो है रियल लाइफ सिचुएशंस का फुलफिल्ड होती है उसकी, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब
जब आप अपने क्वेश्चंस रीड आउट कर लोगे, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि ये तो आपको क्या होगा ना, जो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी है कि ठीक है ये मुझे ढूंढना है, अब आप जैसे ही पैसेज पढ़ोगे ना आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप रिवर्स प्रोसेस से शुरू करो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर पैसेज पे जाओ, क्योंकि ऐसे टाइम बहुत सेव होता है। आप कभी भी देख लेना, आप पैसेज में से आंसर, कब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैसेज देख लिया एक एक आंसर ढूंढते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। उससे आपके जहाँ 10 मिनट लगने ना वहाँ 20 मिनट लगेंगे। पहले क्वेश्चन देखो, बाद में पैसेज पे आ जाओ। अब पैसेज पढ़ते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है? लर्निंग अ लैंग्वेज अंडर एनी सर्कमस्टांस रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको हार्ड वर्क और कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखनी पड़ेगी, और हार्ड वर्क और कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए। However, the circumstance can make a difference in both quality and quantity. तो जो circumstances हैं, जो भी आपके circumstance, जो भी आपकी situation है, वो बहुत ही एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी। मतलब आप कितनी सीखते हो और आप कैसी सीखते हो। अब मोस्ट फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट्स लर्न इन क्लासरूम। अब आपको यहाँ से स्ट्राइक करेगा, अच्छा मुझे यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, राइट? यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट फॉरेन लैंग्वेज स्टूडेंट्स लर्न करते हैं टेक्स्ट बुक से। In a classroom language, learning can be controlled so that all necessary structures are taught. अब क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग में हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम में सारे स्ट्रक्चर्स, मतलब जिस तरह से एक लैंग्वेज होती है वो पढ़ाया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, सारे रूल्स आपको बताए जाते हैं। हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स कैन दस लर्न द लैंग्वेज एफिशिएंटली एंड क्विकली। अब जो बहुत मोटिवेटेड है, बहुत ज़्यादा जो ध्यान देते हैं, जिनका बहुत इंटरेस्ट है, वो स्टूडेंट्स लैंग्वेज को बहुत जल्दी जो है सीख जाते हैं। लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन द मार्केट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नीड कैन बी इफेक्टिव ऑल्दो द स्टूडेंट लर्न्स ओनली व्हाट ही हैपन्स टू नीड इन हाफिज्ड वे। अब देखो, जो बच्चा स्ट्रीट्स या मार्केट पे सीखता है, मतलब जो बाहर खेलते हुए या जो जिससे किसी से सुन के सीखता है, ठीक है, फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड नीड कैन बी इफेक्टिव। अब वो चीज़ इफेक्टिव हो सकती है, और वो जो बच्चा है वो उस चीज़ को सीखता है हैफिज्ड वे में, मतलब सही से नहीं सीखता, अनऑर्गेनाइज्ड वे में सीखता है, क्योंकि उसे पूरी लैंग्वेज की समझ यहाँ नहीं दी जाती जैसे उसे क्लासरूम में दी जाएगी। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट? नेक्स्ट पैराग्राफ में पूछा, नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है, सम लैंग्वेज स्टूडेंट्स फाइंड दिस रियल लाइफ सिचुएशन मोर मीनिंगफुल। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि रियल लाइफ में हम ज़्यादा सीख पाते हैं, प्रैक्टिकली हम ज़्यादा सीख पाते हैं, बिकॉज द स्टूडेंट सक्सेस इन फुलफिलिंग देयर नीड्स डिपेंड ऑन लैंग्वेज एबिलिटी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जो सक्सेस है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है? उनकी लैंग्वेज की एबिलिटी पे, कि उनको कितनी लैंग्वेज आती है। और however, shopkeepers are more likely to be tolerant of incorrect grammar. That's be not he, so make it BEB. तो जो शॉपकीपर्स है, दे आर लाइकली टू बी इनटॉलरेंट। तो आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको यहाँ से स्ट्राइक करे, उसने कहा था शॉपकीपर्स जो है वो इनटॉलरेंट है प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो यहाँ क्या लिखा है कि शॉपकीपर्स जो है वो टॉलरेंट है इनकरेक्ट ग्रामर के लिए। मतलब अगर आप शॉपकीपर को ये कहोगे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट दिस इज़ नाइस प्रोडक्ट, अगर आप कह दो दिस आर नाइस प्रोडक्ट, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उसको आपकी ग्रामर से मतलब नहीं है, आपकी प्रोनाउंसिएशन से है, ठीक? नेवरदलेस रिवॉर्ड्स आर डिफरेंट। अब इसने बात की रिवॉर्ड्स की, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं दिया, आपको टाइम बचाना है तो आप ये 2 लाइन छोड़ भी दो। तो इस तरह से आपको जज करना आ जाएगा, ठीक है मुझे यहाँ से कुछ नहीं पूछा तो मैं इसे छोड़ दूँ। तो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चंस पे पहले फोकस करो। नेवरदलेस रिवॉर्ड्स आर डिफरेंट, तो वो कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज आप सीखते हो उसकी रिवॉर्ड भी डिफरेंट है, उसका जो आपको जो प्रोत्साहन मिलता है, जो इनकरेजमेंट मिलती है, वो भी डिफरेंट है। दे आर इमीडिएट। अगर आप किसी पर्सन के साथ यूज़ करोगे, रियल लाइफ में यूज़ करोगे, किसी स्टोर में यूज़ करोगे आप अपनी लैंग्वेज को, तो आपको रिवॉर्ड इमीडिएटली मिलेगा कि येस यू आर सो एफिशिएंट इन दिस लैंग्वेज और दैट लैंग्वेज। वेर एज रियल लाइफ में अगर आप किसी क्विज में पार्टिसिपेट करोगे, किसी ओरल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे, तो क्लासरूम में आपको जो आपका प्राइज़ है वो लेट मिलेगा, राइट? नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है, द काइंड ऑफ लैंग्वेज लर्नड इन ईच सेटिंग। अब दोनों सेटिंग में, चाहे आप क्लासरूम में सीखो चाहे आप स्ट्रीट्स पे सीखो, तो जो लैंग्वेज का जो आप टाइप सीखोगे, जो काइंड सीखोगे, वो डिफरेंट होगी। इन द क्लासरूम स्टूडेंट इज़ मोर लाइकली टू लर्न। तो क्लासरूम में क्या होता है, स्टूडेंट ज़्यादा फोकस किस पे सीखता है? ग्रामेटिकल वे पे, ग्रामर पे सीखता है,
और उसको सिखाया जाता है कि किस तरह से सेंटेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किस तरह से सेंटेंस फ्रेम होगा. द लैंग्वेज लर्नड आउट ऑफ नेसेसिटी ऑफन लैक्स द फाइन डिटेल. अब अगर आप लैंग्वेज सीखोगे अपनी नेसेसिटी के लिए, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, ठीक है, ऑफन उसके अंदर जो डिटेल्स होगी क्लासरूम वैरायटी की वो नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या है, जल्दी में सीखनी है, तो आप ऑब्वियसली उसकी इतनी डिटेल्स में नहीं जाओगे. एंड माइट इंक्लूड इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस. तो उसमें जो आपके एक्सप्रेशंस होंगे, जो आप सीखोगे, आप वो स्लैंग वर्ड्स सीखोगे. जैसे अगर आप वर्ड्स यूज़ करते हो, से फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू विश समबडी गुड नाइट, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड नाइट, व्हाट डू यू राइट इन द मैसेजेस? GN. मोस्टली पीपल यही लिखते हैं, GN. एंड गुड मॉर्निंग इज GD. and then you'll be writing as MNG. So these are the slang words, right? The people learning on the street must be easily understood. Therefore, they might actually sound more like native speakers, although not necessarily educated people. अब जो लोग स्ट्रीट्स पे सीखते हैं, जो लोग बाहर सीखते हैं, जो लोग जैसे सपोज अब हर कोई तो स्कूल नहीं जाता ना, तो जो बहुत अनप्रिविलेज्ड है, जो पुअर है, जो बेगर्स है, वो भी तो जानते हैं ना हिंदी बोलना. तो वो कैसे सीखे हैं? क्योंकि उन्हें आसपास उनके जो लोग हैं वो बोलते हैं, बट वो उतने एफिशिएंट हिंदी के ग्रामर में नहीं होंगे जितने आप होंगे, ठीक है. So combination of classroom instruction and the experience of using language in the street will result in the best language learning of all. तो जो एक कम्बिनेशन है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का प्लस जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो स्ट्रीट्स पे, जो आप बाहर सीख रहे हो, तो उससे आप बेस्ट लैंग्वेज सीख पाओगे और आपकी जो लैंग्वेज होगी उसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी होगी. आई होप जो मैंने पैसेज समझाया आपको क्लियर हुआ होगा. अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे. और जब अब आप क्वेश्चंस करोगे ना, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी टर्न ऑन करने के लिए कि हाँ, जैसे अब आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं, सो व्हाट डू यू डू कि जैसे क्वेश्चन आया उसका आंसर सर्च करने के लिए पीछे करना पड़ता है फर्स्ट क्वेश्चन पे, राइट? सो वो आपको नहीं करना पड़ेगा. लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस. सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा लैंग्वेज नीड्स ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस आर फुलफिल्ड बाय. तो जो रियल लाइफ सिचुएशंस की लैंग्वेज की नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल की जाती है? टेक्स्ट बुक्स पढ़कर, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर समझ के कि हाँ मैं ये समझूँ कि ये सब्जेक्ट है, फिर ठीक है मैंने वर्ब लगाना है, फिर मैं प्रेडिकेट दूंगी सेंटेंस का, या स्ट्रीट्स पे सीख के, या प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन सीख के आपको लैंग्वेज आ जाती है? जल्दी से आंसर टिक करो. तो लैंग्वेज नीड रियल लाइफ सिचुएशंस ही कैसे फुलफिल होती है? रियल लाइफ सिचुएशंस, लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स. तो रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आपको लैंग्वेज नीड फुलफिल करनी है तो यू कैन लर्न ऑन स्ट्रीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अब इस तरह के क्वेश्चंस में प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि यहाँ नॉट ट्रू पूछा है. तो देखो, शॉपकीपर्स आर इनटॉलरेंट ऑफ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन. आई होप फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर मिल गया होगा कि शॉपकीपर्स इनटॉलरेंट है इनकरेक्ट ग्रामर के, प्रोनाउंसिएशन के नहीं. अगर आपको दाल मांगनी है, आप चावल मांगोगे तो वो क्या करेगा? तो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो इनटॉलरेंट है, वरस जो आपकी ग्रामर है वो फिर भी वो टॉलरेबल है कि ठीक है भाई ग्रामर गलत हो जाए तो क्या हो गया, राइट? तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है ना कि ग्रामर गलत हो जाए तो क्या हो गया, सो यही बेसिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को इंग्लिश ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम होती है. सो इस पैसेज के हिसाब से देखते हैं और आंसर होगा फर्स्ट, शॉपकीपर्स आर इनटॉलरेंट ऑफ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में कह रहा है एट स्कूल वन लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड पीपल. बिल्कुल ठीक बात है कि जब आप स्कूल में होते हो तो आप एक पढ़े लिखे इंसान, एक एजुकेटेड पीपल की लैंग्वेज सीखते हो. वेरएज जब आप स्ट्रीट्स पे सीखोगे तो आप क्या सीखोगे? स्लैंग, ठीक है. आप प्रॉपर तो नहीं सीखोगे. तो दोनों स्टेटमेंट्स A is right and B, oh sorry, this is not right. So both A and B are right. तो आंसर होता है ऑप्शन 3. क्वेश्चन 94 देखते हैं. क्वेश्चन 94 में कह रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड. सो द अंडरलाइंड वर्ड इज ईच. सी, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कि कंजक्शन, प्रेपोजिशन, डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करने में, सो आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोज़ ऑन ऑल दीज लेसन्स. यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ एंड आई होप दे वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू. सो ईच क्या है? ईच ऑब्वियसली कंजक्शन नहीं है, क्योंकि कंजक्शन क्या होते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स. ईच प्रेपोजिशन भी नहीं है, ठीक है. और ईच क्या है यहाँ पर? मेरा डिटर्मिनर, ठीक. अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है स्टडी द फॉलोइंग फ्रेज.
which part of speech is underlined word is until. तो 95th क्वेश्चन में पूछ रहा है अंडरलाइंड वर्ड क्या है. सी until इज नॉट अ pronoun नॉर इट्स अ डिटर्मिनर. अब कंजक्शन और preposition दोनों होता है until. ठीक है. कंजक्शन तो होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स, राइट, एंड preposition की तरह भी यूज़ होता है until, बट टाइम के लिए. ठीक है. तो यहाँ टाइम के लिए नहीं यूज़ हुआ है, बट delayed until a quiz, so that's conjunction. what does the motivated what does the word motivated mean in the following phrase? तो हमने पढ़ा था highly motivated students easily learn कर लेते हैं language को. तो highly motivated means highly interested students. ठीक है. अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो ना ये सब मार्क करने में, तो आप उस लाइन पे वापस जाओ जहाँ ये वर्ड लिखा है. आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये समझने में कि यहाँ मोटिवेटेड किस तरह से यूज़ हुआ है. और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. सो प्लीज़ डोंट गो थ्रू कि यार ये मैंने पढ़ा था इसका मतलब यही है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है डैश इन अ हैफिजड वे. तो हैफिजड का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जब बच्चा स्ट्रीट पे कुछ सीखता है, कोई लैंग्वेज सीखता है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में सीखता है, ढंग से नहीं सीखता है. तो दैट्स अनऑर्गेनाइज्ड, अनसिस्टमेटिक. Next question, that's 98th. So 98 says the best place to learn quickly a foreign languages. अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है तो बेस्ट प्लेस क्या है? बेस्ट प्लेसेस टू लर्न ओनली इन द क्लासरूम, बिकॉज आपको वहाँ पे रूल्स किस तरह से यूज़ होती है और वो जो लैंग्वेज है उसका एफिशिएंट यूज़ करना आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टेक्स्ट बुक. अब टेक्स्ट बुक क्या करती है? टेक्स्ट बुक ऑप्शंस दिया है. क्या टेक्स्ट बुक कंट्रोल करती है लैंग्वेज लर्निंग को या स्टूडेंट को मोटिवेट करती है? ऑब्वियसली यहाँ से बच्चे सोचेंगे यार कहाँ मोटिवेट करती है, इतना दिमाग ख़राब करती है हमारा. टीचेज वॉट अ स्टूडेंट नीड्स और इज़ एन इनएक्सपेंसिव टूल ऑफ लर्निंग. ऑब्वियसली इट्स नॉट इनएक्सपेंसिव, इट्स एक्सपेंसिव. टीचेज वॉट अ स्टूडेंट नीड्स या कंट्रोल्स लैंग्वेज लर्निंग. तो टेक्स्ट बुक क्या करती है? कंट्रोल्स लैंग्वेज लर्निंग. आई होप अगर आप इस मेथड से करोगे तो आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे. एंड आई होप आपको मेरे जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और ये ट्रिक पसंद आई होगी. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who are going to sit for exams. Thank you so much for watching the video, and if you have doubts do ask me on any platform you want to, either on my Telegram, Instagram or Facebook. Thank you so much for watching the video, students, and if you need more videos of such types or if you need practice of unseen passages, do comment in the comment section. I'll be making out more videos for you, and if you need practice of such type of passages, do reply in the comment section. I'll surely help you with these videos. Thank you so much, students.